Question number 3, part number 3rd. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल भी रुपीज एक्स एंड वाई। यहाँ पर लेट कर लिया है कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट भी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल भी रुपीज वाई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 बैट्स खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदी हैं। 7 बैट और 6 बॉल्स का टोटल कॉस्ट है रुपीज 3,800। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपने बैट खरीदे 5, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपने 5 बैट खरीदे और 10 बॉल्स खरीदी। ठीक है, अब बैट का जो कॉस्ट है, एक बैट का कॉस्ट है मान लीजिए रुपीज़ 100 और एक बॉल का कॉस्ट है मान लीजिए रुपीज़ 10। तो अगर बैट 100 रुपीज़ का है, बैट की कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज़, और आपने 5 बैट खरीदे तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 500। कैसे आया ये 5 और 100 को मल्टीप्लाई करके। इस तरह से अगर 10 बॉल ली है आपने, एक बॉल है 10 रुपीज़ की, एक बॉल है 10 रुपीज़ की, 10 बॉल ली हैं, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 10 100 हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट बॉल का कितना हो गया 100। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इन दोनों का टोटल कॉस्ट मिला के कितना हो जाएगा 600। यहाँ पर अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है बैट का या बॉल का अलग अलग, तो जितने बैट खरीदे हैं और जितने का एक बैट है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यहाँ पर देखें अगर, तो एक बैट है x रुपीज़ का, एक बैट है x रुपीज़ का और एक बॉल है y रुपीज़ की। यहाँ पर क्रिकेट टीम के जो कोच हैं उन्होंने 7 बैट खरीदे, 7 बैट खरीदे। एक बैट x रुपीज़ का है तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 7x, इतना नंबर है, और जो एक का कॉस्ट है दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर 7 बैट खरीदे हैं और एक बैट का कॉस्ट है x रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट बैट का कितना हो गया 7 बैट्स का 7x। 6 बॉल्स खरीदी हैं और एक बॉल का कॉस्ट y है, तो बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 6y। दोनों को अगर ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट कितना बन रहा है 3,800, तो ये हो जाएगा 3,800। इसी तरह से बाद में 3 बैट्स खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी। 3 बैट्स मतलब 3x रुपीज़ के और 5 बॉल्स मतलब 5y रुपीज़ की। तो ये टोटल कॉस्ट कितना है 1,750। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मान लीजिए मैं दूसरी इक्वेशन से यहाँ से 3x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1,750 और ये 5y उधर ले गए तो माइनस का 5y। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ये जो x की वैल्यू है ये हमने इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड की है और इसे सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कहाँ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहे हैं। यहाँ लिख लेंगे पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये x की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। इक्वेशन 1 है 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,800। 7 और x के प्लेस पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1,750 माइनस 5y अपॉन 3। ये हो गया 7x फिर प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,800। यहाँ पर 7 से अगर मल्टीप्लाई करें अंदर तो कितना हो जाएगा 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49 और 3 52, 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 5 12 माइनस 7 5 ज़ा 35y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,800। यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया, ऐड कर रहे हैं ना इनको, इन दोनों को ऐड करना है तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसा क्रॉस किया पहले तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ये सब, तो 12250 माइनस 35y प्लस इधर से क्रॉस किया ऐसा तो 3 6 ज़ा 18y इज इक्वल्स टू 3,800। अब ये 12250 तो ऐसे लिख देंगे, माइनस 35y प्लस 18y कितना हो जाएगा ये माइनस का
17y माइनस कर देंगे 35 से 18, कितना बचेगा 17y इज इक्वल्स टू 3 उधर भेजेंगे तो 3 3800 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 0 0 3 0 0 3 8 24 2 कैरी 3 3 9 2 11। अब इस 12,250 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 17y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250। तो अब अगर 12250 से माइनस करें 11400 तो 0 0 गया 0, 5 से 0 गया 5, कैरी लेंगे यहाँ पर 12 से 4 गया 8, ये 0, तो 850 बचा माइनस का, तो माइनस का 17y इज इक्वल टू माइनस का 850। अब ये माइनस का 17 इधर डिवाइड में चला जाएगा, इधर ट्रांसफर होकर के, तो माइनस 850 अपॉन माइनस का 17, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। 17 1 ज़ा 17, 5 ज़ा 85 और एक ये 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 50, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो y की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 ये है, यहाँ पर y की वैल्यू 50 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1750 माइनस 5 इंटू y की वैल्यू आई थी 50, तो 5 इंटू 50 अपॉन 3, ये हो जाएगा 1750 माइनस 5 से मल्टीप्लाई होकर के 250 अपॉन 3, ये हो गया। माइनस करेंगे 1750 से 250 तो कितना बचेगा 1500 अपॉन 3, तो 3 1 ज़ा 3, 5 ज़ा 15, 00, तो x की वैल्यू आ गई 500। और हमने x को क्या लेट किया था, देखिए x लेट किया था हमने कॉस्ट ऑफ ईच बैट और y लेट किया था कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल्स टू रुपीज़ 50। ये हो गया अपना आंसर।